जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। वर्ल्ड वार 3 के बारे में एक वीडियो दिया गया और बताया गया कि अगर यहाँ से वॉर हुआ तो समझ लेना युद्ध हुआ। बहुत सारे लोगों ने बेहतरीन कमेंट्स किए और ये बात बोली कि ऐसा नहीं होने वाला, तेरे को क्या सपने में आकर के बताया है भगवान ने, है। किसी एक ने तो ये लिखा कि 3 महीने में तेरी मृत्यु होने वाली है। अरे मेरे भाई, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये बातें बता रहा हूँ और आप कह रहे, मेरी बातों को ये कह रहे हो कि कुछ नहीं होने वाला, तो आप लोग खुद अपने आप को भगवान समझ रहे हो कि आप कहोगे कि कुछ नहीं होने वाला और वो कुछ नहीं घटित होगा। अरे हम कह रहे हैं जो ग्रहों का परिवर्तन है वो घटित हो रहा है और उनको कोई रोक नहीं सकता। तो सपने में आकर के भगवान आपको बता करके जा रहे हैं क्या? खुद एक बारी अपने आप से सवाल कर लेना दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले, तो आप लोगों को अपनी ही बातों का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि ये वाणी दोष आप लोगों को जीवन के अंदर ना तो आज तक कुछ दे पाया है, ना ही आगे दे पाएगा। इसके बारे में बोलने का मेरा अभिप्राय यही था कि जो वाणी दोष उत्पन्न हो रखा है, इसने आप लोगों को आप लोगों के परिवार से अलग कर दिया। उनके मन में आप लोगों के प्रति नफरत है और उस नफरत को आप उनके आगे जाहिर नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, क्योंकि आपका बस नहीं चलता। इसी कारण से जहां पर आपका बस चल जाता है, क्योंकि वीडियोस देखोगे, कमेंट में लिख दोगे, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दोगे, तो कोई कुछ बोलने नहीं आएगा। तो जहां पर आपका बस चल जाता है, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन वहां निकालने आते हो। तो इससे मेरे को तनिक मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता, तनिक मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। केवल एक बटन दबाना होता है। आप जैसे लोग जो अव्यवहार वाले कमेंट्स करते हैं वो सारे ब्लॉक हो जाते हैं। ना ही मेरे चरित्र के ऊपर कोई उसका असर पड़ने वाला है, लेकिन हाँ, आपके व्यक्तित्व के ऊपर इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। यही कारण है मैं हमेशा ये की बात बोलता हूँ, अपनी वाणी को सुधारिए। क्योंकि अगर वाणी आप लोगों की सुधरी हुई नहीं है, मेरे को थोड़ा बुरा इसलिए लगा कि किसी एक व्यक्ति ने लिखा हुआ था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तेरी बहन से शादी कर लूँगा। अरे उनको क्या पता मेरी बहन है या नहीं है, और है तो हो सकता है वो आपकी माँ की उम्र की बराबर की हो। है, आप शादी करने की बात कर रहे हैं, आपकी सोच यहीं से निकल करके बाहर आती है। ठीक है ना दिनेश कुमार रावत जी, आपकी सोच यहीं से निकल करके बाहर आती हुई दिखाई देती है। क्योंकि आप वो लोग हैं जो दूसरों की बहन और माओ की इज्जत नहीं करते। यही कारण है जो बात बात में बोलते हैं ना कि सनातन की बात को झूठा कर रहे हैं, वैदिक को मजाक बना रखा है। उन्हें सच्चाई में हकीकत ये बात पता ही नहीं है कि वैदिक क्या है, सनातन क्या है। केवल एक शब्द पकड़ लिया, हम सनातनी हैं। आजकल की जनरेशन जो यूथ है कि हम सनातन के आगे परचम को लेकर के चल रहे हैं और सनातन के परचम को लेकर के चल रहे हैं और इधर उधर लड़कियों को झांकते हुए, छेड़ते हुए चल रहे हैं। यही सनातन है, यही सच्चाई है। क्योंकि आप लोग खुद को नहीं बदल सकते और यही कारण है कि हम लोगों में एकता की कमी है। आज बहुत सारी बातें कई लोगों को तीर की तरह चुभेंगी और कई नेगेटिव्स कमेंट करने के लिए भी आएंगे, लेकिन वो नेगेटिव्स कमेंट मेरे लिए नहीं होते। वो कमेंट्स आप लोगों की प्रतिभा को, आपके सामाजिक ज्ञान को और सामाजिक ज्ञान से बढ़कर आपके संस्कार जो आपके माँ बाप ने आप लोगों को दिए हैं दूसरे व्यक्तियों के प्रति, वो दिखाता है। तो अब ये बात समझ लीजिएगा कि आप प्रश्न मेरे पर नहीं, अपने माँ बाप के ज्ञान पर कर रहे हैं। आपके माँ बापों ने जो आप लोगों को ज्ञान दिया है ना, आप उनके ऊपर प्रश्न कर रहे हैं। क्योंकि हर एक के माँ बाप यही सिखाते हैं, बेटा किसी को बुरा मत बोलना, बेटा किसी को गलत मत बोलना। और यही हमारे माँ बाप ने हम लोगों को सिखाया है। तो यही कारण है कि हम वैदिक के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं और कईयों की जो जानकारी है वो निकल करके हमारे सामने भी पहुंच रही है। तो मानिए बुरा मेरी बात का, और मैं ये करता हूं और करता रहूंगा। क्योंकि जो सच्चाई हम बता रहे हैं, जो ग्रहों के परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं, वो ग्रहों के परिवर्तन कभी ना आज तक रुका है, ना किसी के रोकने से रुकेगा। और रही बात दुनिया खत्म होने की, तो हमेशा एक ही बात बोलता आया हूं, दुनिया ना कभी खत्म हुई है, ना आगे कभी खत्म हुईगी। क्योंकि इसी पृथ्वी के ऊपर प्रभु श्री राम ने जन्म लिया,
इसी पृथ्वी के ऊपर सतयुग के समय में बहुत सारे देवी देवता भी मौजूद थे। इसी स्थान के ऊपर श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया। इसी स्थान के ऊपर प्रभु विष्णु के 9 अवतार भी हुए। और एक बात और बता देता हूँ, जब 10वां अवतार भी होगा तो वो भी इसी समय पे इसी पृथ्वी के ऊपर होगा। तो पृथ्वी ना आज तक कभी खत्म हुई है, ना ही आगे कभी खत्म हो गई। खत्म होगी तो मानवता खत्म होगी। तो हकीकत में सभ्यताएं, जिस प्रकार से सिंधु घाटी की सभ्यता, जिस प्रकार से ये कहिए कि माया सभ्यता, कई सभ्यताएं हमारे सामने हमने विलुप्त होती हुई देखी हैं। तो आप और हमारा तो एक कठपुतली मात्र है, तनिक मात्र है। जब चाहे जब पृथ्वी जलमग्न कर दे और जब चाहे प्रकृति उसको विलुप्त कर दे। तो समझने वाले इस बात को समझ रहे होंगे, और नहीं समझे होंगे तो 2023 और 24 के अंदर एक बारी नेचर के कहर, नेचर न्यूज को उठा करके देख लेना। आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से घटनाएं घटित हो रही हैं। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं, मन में केवल एक ही बात रहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा तो एक स्टोरी सुना देता हूं छोटी सी। ये वीडियो किसी टॉपिक के ऊपर नहीं, इसी चीज पर था। तो एक होता है कुएं का मेंढक, एक होता है तालाब का मेंढक, और एक वो होता है जो समुद्र में रहता है। तो जो ये कहते हैं ना कि कुछ नहीं घटित हो रहा, वो कुएं के मेंढक है। उनको अपनी ये दुनिया चारों तरफ की उस कुएं के आकार जितनी ही दिखाई देती है, और वो उसी कुएं के आकार जितनी दुनिया को देख करके ना बाकी लोगों को गाली गलौज करते हैं, क्योंकि वही है जहां पे वो रह करके वही सीख रहे हैं। जो व्यक्ति तालाब में रहता है ना, वो थोड़ा सा विस्तृत हो जाता है, उसको दुनिया तालाब जितनी दिखाई देती है। तो ये पुरानी जो स्टोरी है ना, इनका कहते थे ना कि क्या इससे आप लोगों ने सीखा, क्या मूल निकला, तो लोग भूल चुके हैं कि उन कहानियों का भी कोई मतलब हुआ करता था। तो जो तालाब में रहता है उसे दुनिया तालाब जितनी दिखाई देती है, और हम लोग समुद्र में रहते हैं तो हम लोगों को दुनिया विस्तार दिखाई देती है। क्योंकि दुनिया का विस्तार इतना बड़ा है कि जिस प्रकार से समुद्र का दूसरा छोर नहीं देख सकते आप, उसी प्रकार से चीज़ें आप मेरी नज़रों से नहीं देख सकते। तो मुझे वो दिखाई देती है, दुनिया उस रूप में दिखाई देती है जिस रूप में मैं दुनिया को देखना चाहता हूँ। और मैं केवल भारत के प्रति नहीं देखता, मैं विश्व के प्रति देखता हूँ कि क्या हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है और किस प्रकार से घटनाएं घटित हो रही हैं। तो अब आप समझ लीजिएगा कि समुद्र में रह करके जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो चारों तरफ हो रही घटनाओं के बारे में जानेंगे। और अगर कुएं के मेंढक बन करके रहे हैं तो कुएं के मेंढक ही जिंदगी भर बन करके रहेंगे, उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और वही आप लोगों को दिखाई देगा। और अब गाली गलौज करने वाले दिल खोल के गाली गलौज करो, क्योंकि ये गाली गलौज आपके व्यक्तित्व को नहीं, आपके माँ बाप के संस्कारों को दिखाएगा। तो अपने माँ बाप के ऊपर प्रश्न उठाओ, दिल खोल के गाली गलौज करो, दूसरे व्यक्तियों को करो, मेरे को करो, जिनको करना है करो, क्योंकि गलती आप लोगों की नहीं होगी। गलती किनकी होगी अब आप समझ जाओ। स्पष्ट रूप से ये बात बोली है मैंने, और किसी एक व्यक्ति को पॉइंट आउट नहीं करा, इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। और ये बात समझ लो, जान लो, वाणी निकले हुए शब्द वापिस नहीं आ सकते। और सबसे बड़ी बात, आज के समय में इसी पे ही नियंत्रण रख करके हम अपने आप को बदल सकते हैं। और जो लोग इस पे नियंत्रण रखना नहीं जानते, वो जीवन में कभी भी विस्तार हासिल नहीं कर पाएंगे। अंबानी, अडानी, इनको गालियां देते रह जाएंगे। वो अंबानी है जहां पर वो चल रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार से धन अर्जित कर रहा हो, किसी भी प्रकार से जहां पे वो चल रहा है वहां पर हो सकता है कि आपको उसको देखने के लिए हजारों की भीड़ पार करनी पड़े। तो स्वयं को किसी और को देखने के लिए, किसी और को गालियां देने के लिए इस प्रकार के व्यक्ति का व्यक्तित्व मत लो। स्वयं को वो बनाओ जो जब आप चलो तो दुनिया आपको देखने के लिए आए। समझ रहे होंगे और जान भी रहे होंगे, जिन जिन लोगों के मन के अंदर उठा हुआ होगा ना प्रश्न, वो समझ में भी आ गया होगा। तो मेरे को कोई तनिक मात्र भी फर्क नहीं पड़ेगा। आज मैंने समझाने के लिए ये वीडियो रखा। उम्मीद करूँगा चीज़ें समझ में आई होगी कईयों को, और जिनको नहीं आई होगी तो प्रश्न कहाँ पे उठ रहा है ये बात बाकी लोग समझ जाएंगे। आपके कमेंट से प्रश्न कहाँ पे उठ रहा है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बात से हम लोगों को पता लग जाएगा कि किस प्रकार की इसकी परवरिश हुई है। ठीक है, तो आज सवाल परवरिश पे खड़ा हो रहा है दोस्तों। तो उम्मीद करूँगा कुछ लोगों को समझ में आएगा, बाकी आप लोगों की इच्छा है। आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इजाज़त चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।